डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। The Minto Morley reforms of 1909 were the beginning of communal election और communal system। तो communal system था, उसका जो इलेक्शन चालू हुआ है अप्रॉक्स कब से होता है? 1909 से होता है। कब से हो रहा है? 1909 से हो रहा है। For the Muslim voters, a separate election का system was made। जो मुस्लिम वोटर्स थे उनके लिए क्या हुआ? जो इलेक्शन का सिस्टम था वो क्या हो गया? सेपरेट कर दिया गया। मुस्लिम वोटर्स के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम हो गया, हिंदुओं के लिए अलग सिस्टम था। Between 1912 to 1924, तब की बात हो रही है 1912 से 1924 तक की। There was the influence of nationalist Muslims on the Muslim League। Nationalist Muslims like मौलाना अब्दुल of the Muslim League। या हम लोग ऐसा बोले कि उस समय जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पूरा नाम था इनका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और कौन कौन से थे? हजमल खान, हाकिम अजमल खान और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे क्या थे? मुस्लिम लीग के अफेयर्स को बढ़ावा देते थे। और आपको एक बात पता होगी, जिन्ना थे हमारे देश का बंटवारा, ये किसके कारण हुआ था? जिन्ना के कारण। मेन जो स्रोत है वो जिन्ना थे बंटवारा का। Because of this, the Congress in its Lucknow Convention of 1916 accepted the communal election system related with the representation of Muslims। और कांग्रेस ने क्या किया? लखनऊ कन्वेंशन में ये सारी चीजें एक्सेप्ट भी कर ली। कांग्रेस ने क्या किया? सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। और जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब क्या होता है? यहाँ से जो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट फेज चालू होता है किसका? कम्युनल पॉलिटिक्स का। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब क्या है? कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगी। पॉलिटिक्स कैसे होने लगी? कम्युनिटी बेस्ड, मतलब हिंदुओं की पॉलिटिक्स अलग होने लगी, मुस्लिमों की पॉलिटिक्स अलग होने लगी। इससे होता क्या है? इससे पूरे देश में पार्टीशन की फीलिंग दौड़ जाती है। हिंदू मुस्लिम में अलग अलग पार्टीशन होने की फीलिंग दौड़ने लगती है, क्योंकि अब दोनों अलग अलग शासक बनने लगे। दोनों क्या करने लगे? अलग अलग शासक बनने का योजना बनाने लगे। भाई इलेक्शन कराने का मतलब क्या था? वो अपना एक वर्चस्व रखना चाहते थे। मुस्लिम क्या करना चाहते थे? इलेक्शन करा के, सेपरेट इलेक्शन करा के अपना एक वर्चस्व रखना चाहते थे, रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि वो खुद सब कुछ है। इसके बाद आप लोगों को पता होगा जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कई सारे क्या ऑर्गेनाइज किए? मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए। जैसे एक जंजीर, एक मूवमेंट उनका क्या था? जंजीर। दूसरा तबलीग। इनके लीडर्स कौन थे उस समय? मुस्लिम हुआ करते थे। दोनों मूवमेंट्स लीडर कौन थे? मुस्लिम थे। आप लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं ना? इस्लाम से क्या था? ये जो तबलीग था, तबलीग में इस्लाम का स्प्रेड हुआ, में फैलाव हुआ। इस्लाम जो फैला था वो कब फैला था? तबलीग मूवमेंट के कारण फैला था। अब जो लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये सब क्या थे? हिंदू महासभा किया करते थे। हिंदू महासभा को ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इन द मीन टाइम, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर केशव राव बलिराम हेजवर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, अब यहां से आरएसएस की उत्पत्ति हुई है। हिंदुओं का एक संघ था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, आज हमारे देश का बहुत बड़ा यूनियन है आरएसएस। उस समय आरएसएस की उत्पत्ति हुई। इन मार्च 1927 लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दो पार्टियां हो गई, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, assembled to ponder over the issue of Hindu Muslim unity। अब ये किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के लिए इकट्ठा होते हैं। अब डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में? डिफरेंस ये था इस मीटिंग में, जो लीग के मेंबर थे और जो लीग के लीडर जिन्ना थे, वो कहां चले गए थे? लंदन चले गए थे। कहां चले गए थे? लंदन। फिर कुछ समय के बाद जो सीरियल लीडर हुआ करते थे मुस्लिम लीग के, उन सबकी जब डेथ हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है? डेथ। तो जिन्ना इंडिया को लौट आते हैं, जिन्ना क्या आते हैं? इंडिया को लौट आते हैं और फिर से मुस्लिम लीग के लीडर बन जाते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर बन जाते हैं।
अब नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से क्या होता है, रिपोर्ट सर्च द हिंदू इंटरेस्ट बाय जिन्ना। अब जो हिंदुओं का इंटरेस्ट था उसके बारे में बताया गया। ये कौन कह रहा है, जिन्ना कह रहे हैं। कांग्रेस इनवाइटेड कम्युनल मुस्लिम लीडर्स फॉर टॉक्स। कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम लीडर्स को बुलाया, भाई चर्चा करने के लिए उनको बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। द नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर, द हिंदूज एंड द मुस्लिम अपोज द ब्रिटिश फ्रॉम अ कॉमन प्लेटफॉर्म एट द टाइम ऑफ बायकॉट एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब जो उस समय सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हुआ और बायकॉट मूवमेंट हुआ, यहाँ पे सभी एक साथ काम कर रहे थे। मुस्लिम ने अलग बायकॉट किया, हिंदुओं ने अलग किया, मतलब सभी लोग अभी एक साथ यूनिटी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल लीडर क्या होते हैं, अपने कम्युनिटी के इंटरेस्टों को लेकर लड़ाई कर बैठते हैं, अपने कम्युनिटी के इंटरेस्टों को लेकर लड़ाई कर बैठते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, 16 अगस्त 1932 में उन्होंने क्या किया, कम्युनल पंचायत लगाई। कम्युनल क्या किया, कम्युनल पंचायत लगाई, उसको पब्लिश किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हार्म करने के लिए। कम्युनल पंचायत को पब्लिश किया गया, क्यों पब्लिश किया गया, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको हार्म पहुंचाए, उसको हानि पहुंचाए। In this panchayat, along with the Muslim, separate electorate were provided for the Sikh, Indian Christians and backward classes, extending the communal base further. Between 1930 to 1937, the relations between the Congress and Muslim League leaders continued to be the cordial, bearing few issues. अब इसमें क्या किया गया, जो हिंदू के कम्युनल मीटिंग से यहाँ क्या मतलब था, केवल मुस्लिम से मतलब नहीं था। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग कम्युनिटी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस थे, बैकवर्ड क्लास भी था, इन सभी के यूनिटी पे अब वार किया गया कि इनकी वो यूनिटी खत्म की जाए, इनकी यूनिटी खत्म की जाए, हार पहुंचाने के लिए पंचायत बनाई गई। 3 सितंबर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या काम करती है, बिना कांग्रेस कैबिनेट मेंबर्स को बताए, बिना कांग्रेस कैबिनेट मेंबर्स को बताए क्या किया उसने, इंडिया को वॉर से जोड़ दिया, इंडिया को वॉर से लिंक कर दिया, एसोसिएट कर दिया। इंडिया की इच्छा नहीं है वॉर में जाने की, लेकिन इंडिया को उसमें लिंक कर दिया गया। अब कांग्रेस ने इसका क्या किया, अपोज किया, कांग्रेस ने इसका क्या किया, विद्रोह किया, विरोध किया, विद्रोह नहीं विरोध किया। The Congress wanted the British government to first make the clear the objectives of the war and its views on the independence of India. कांग्रेस ने क्या कहा, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बताओ कि आप आखिर इस वॉर में क्या करना चाहते हो, फिर इसका इंडिपेंडेंस से क्या लेना देना है। कांग्रेस ने चाहती थी कि इस चीज पे डिस्कशन हो जाए, इस चीज पे चर्चा हो जाए। When the British did not clarify their stand on this issue, the Congress cabinet of minister of the 8th resigned. अब जो कांग्रेस मिनिस्टर थे उस समय कैबिनेट के 8 मिनिस्टर्स ने रिजाइन दे दिया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ने इस चीज को क्लेरिफाई नहीं किया कि बाकी रात के उसके एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और इस इंसिडेंट से जिन्ना बहुत खुश थे, इस इंसिडेंट से जिन्ना क्या थे, बहुत खुश थे। ऑन द कॉल गिवन बाय जिन्ना, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व 22 दिसंबर 1939 एट द लिबरेशन डे। और इस जो कॉल था 22 दिसंबर 1939 का, इसको किस डे के रूप में मनाया जाता है, लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। डिमांड ऑफ पाकिस्तान बाय द लीग। अब जो ये जिन्ना की लीग थी, इस लीग ने क्या डिमांड की, इसने पाकिस्तान अलग एक देश बनाने की लीग कर दी, पाकिस्तान एक अलग देश बनाने की लीग कर दी कि मुस्लिमों को एक अलग देश होना चाहिए, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे। इन्होंने मुस्लिमों के एक अलग देश बनाने की मांग कर बैठे। तो इस समय जो लीडर हुआ करते थे कौन कौन थे, ये जो मीटिंग हुई थी ये 1930 की बात है, इलाहाबाद में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल mooted the idea of the formation of Pakistan। पाकिस्तान का आइडिया किसने दिया फॉर्मेशन का, इकबाल साहब ने दिया, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। The idea of the separate nation of Pakistan was due to the feeling of all Muslims। ये सेपरेट नेशन की
फीलिंग आई थी कि हमारा भैया मुस्लिमों का अलग एक देश होना चाहिए, ये मुस्लिमों की फीलिंग के कारण ही पाकिस्तान की डिमांड हुई। According to the English encyclopedia, the idea of the Pakistan was the brainchild of the Punjabi Muslim रहमत अली। पाकिस्तान का जो आइडिया था ये पंजाबी मुस्लिम हुआ करते थे, रहमत अली उनके द्वारा दिया गया था। Earlier, a nationalist Mr. Jinnah ultimately became communal and in October 1938 he demanded two nations। 1938 में उन्होंने दो नेशंस की डिमांड कर दी। कैसा नेशन था? In 1941, the Muslim League in its Madras Convention made formation of Pakistan as its important objective। मुस्लिम लीग ने एक ऑब्जेक्टिव रखा, मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान बन जाए। और इसी के कारण इंडिया और पाकिस्तान आज बने हुए हैं। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान पहले एक थे, इंडिया और पाकिस्तान सब कुछ पहले एक था, और फिर जब ये पाकिस्तान की फीलिंग दौड़ी, इनके अंदर मुस्लिम लीग की फीलिंग दौड़ी, तो इसके कारण अब दो पार्टिसिपेट हो गए इंडिया के, एक इंडिया है और दूसरा पाकिस्तान। और तभी से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, तभी से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया, अब इंडिया का पार्टीशन होता कब है? इंडिया का पार्टीशन हो कब जाता है? एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उस समय पे कांग्रेस वाज विलिंग टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश रूल, बट इट वांटेड दैट मिस्टर चर्चिल, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, शुड मेक एप्लीकेबल द अटलांटिक चार्टर टू इंडिया आल्सो and should make a declaration with regard to giving freedom to India। Churchill was not willing to make such an announcement, with the result there was a hindrance in the talks between two parties। Initially, the position of the British was not good on the war front। Japan in the Southeast Asia was getting stronger। Under the circumstances, Churchill wanted India's cooperation in the war and made a declaration to send straightforward troops to India। अब जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनको बिल्कुल भी कांग्रेस की मांग मंजूर नहीं थी, जो फ्रीडम की मांग थी वो मंजूर नहीं थी। बट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें जापान की कंडीशन मजबूत थी, पावरफुल थी, और ब्रिटिश की कंडीशन कमजोर थी, ब्रिटिश की कंडीशन कमजोर थी। अब वो क्या चाहते थे? मजबूरीवश उन्होंने क्या किया? इंडिया को एक परमिशन दी, इस चीज पे चर्चा की। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया पार्टिसिपेट करे, इंडिया पार्टिसिपेट करे। तो उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेज दिया, स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स अराइव्ड इन इंडिया ऑन 22 मार्च 1942। 1942 को पहुंचते हैं और उन्होंने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे क्या किया? डिस्कशन किया। और कैसा प्रपोजल दिया क्रिप्स ने? दो पार्ट में प्रपोजल दिया था। प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल ड्यूरिंग द वॉर एंड द पोस्ट वॉर प्रपोजल। कैसा प्रपोजल था? एक वॉर के समय पे लागू किया जाएगा, दूसरा वॉर के बाद लागू किया जाएगा। दो प्रकार के प्रपोजल उन्होंने दिया। Congress was not satisfied with this proposal because it proposed giving independence। League was not satisfied because nothing was mentioned clearly about its demand। Separate Pakistan besides Congress and the League, the Sikh Muslim Mahasabha and backward classes and others did not agree with the proposal। अब ये प्रपोजल कैसा था? इस प्रपोजल में कुछ भी क्लियरली नहीं कहा गया, कुछ भी क्लियरली नहीं कहा गया, कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया। और जितने भी हमारे यहाँ के पार्टीज थी, कम्युनल पार्टीज थी, जो नेशनल पार्टीज थी, सभी क्या हुई? उसका एग्री नहीं किया, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? कुछ भी क्लियर नहीं है कि भैया आप इंडिपेंडेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। लॉर्ड वेवर केम टू इंडिया इन 1943 एज गवर्नर जनरल। वेवर वांटेड टू सॉल्व दिस इशू। वेवर ने इस इशू को सॉल्व करने का सोचा था। कैसे सॉल्व किया गया? आखिरकार जो एक 25 जून 1945 में क्या लगाई गई? एक कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई शिमला पे 25 जून 1945, और इसमें पूरा वेबर का प्लान डिस्कस हुआ, डेलिब्रेट किया गया। वेबर का पूरा प्लान डिस्कस हुआ, डेलिब्रेट किया गया, बताया गया
It was decided that there would be a central cabinet comprising 14 members, out of which 5 would be nominated from Congress, 5 from the League. To propose 8 to 12 names, the list which Congress sent included 2 regions, being the Jinnah wanted to prove that Congress was a Hindu organization and the League was only representative organization of the Muslims. अब क्या कहा गया, भैया एक कमेटी बनाई जाए, कुछ आपको रीजन देने होंगे। कैसे रीजन? रीजन ये देने थे कि कांग्रेस एक क्या है, हिंदू पार्टी है। कांग्रेस क्या है, हिंदू पार्टी है। आप ऐसे कोई 2 रीजन प्रूफ करो। और कांग्रेस को क्या बोला गया कि आप ये प्रूफ करो कि ये केवल एक मुस्लिम पार्टी है। तो दोनों को ये कहा गया कि भैया आप सेपरेट मांग रहे हो पाकिस्तान, तो आप लोग ये प्रूफ करो कि ये केवल हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग क्या है, केवल मुस्लिमों की पार्टी है। फिर कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन यहाँ पे शिमला का कॉन्फ्रेंस क्या होता है, फेल हो जाता है। तो ये कैसे प्रूफ करोगे आप? प्रूफ तो कर नहीं पाओगे। तो ये मिशन क्या होता है, फेल हो जाता है शिमला वाला कॉन्फ्रेंस का। फिर इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में डेलीगेशंस होते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और इंडिया में उन पावर्स को ट्रांसफर किया जाता है। इंडिया को उस पावर्स को ट्रांसफर किया जाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर थे वो इंडिया के पास धीरे धीरे आना चालू होते हैं। अप्रॉक्स हम लोग बात करते हैं 6 अगस्त 1946 की। तो जो वाइस रॉय थे उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, कौन थे प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट किया था फॉर टू एक्सटेंड कोऑपरेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इन द मीन टाइम द लीग डिसाइडेड टू टेक डायरेक्ट एक्शन ऑन 16 अगस्त 1946 टू प्रेस इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। और 46 में ही 16 अगस्त 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 46 में पाकिस्तान की डिमांड प्रेस कर दी गई, फैला दी गई, बता दी गई, बोल दी गई। और इसके बाद 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, इन पार्टी में इन्वॉल्वमेंट दिया, चर्चाओं में इन्वॉल्वमेंट दिया। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है माउंट बैटन के बारे में। तो उसके बाद माउंट बैटन ने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्या किया, अपना इन्वॉल्वमेंट दिया, अपने प्लान्स बताए कि इंडिया की फ्रीडम ऐसी रहेगी और पाकिस्तान इस प्रकार से अलग होगा। अब माउंट बैटन का जो है, लॉर्ड माउंट बैटन ने ज्वाइनिंग की थी किस प्रकार से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। किस रूप में? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को लागू किया था माउंट बैटन ने। यहाँ पे इंडिया को क्या कहा गया था, पूरे तरीके से आजाद किया गया था। आफ्टर एक्सेप्टेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द बिल एंड इट बिकेम एन एक्ट ऑन 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 में ये बिल पास किया गया था और इंडिया को क्या किया गया था, पूरी तरीके से आजाद किया गया था। ये एक्ट बना दिया गया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के नाम से। इस एक्ट के मेन प्रोविजन क्या थे, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 सॉवरेन स्टेट, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एक्ट में क्या क्या हुआ, इंडिया को 2 रूप में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। इस एक्ट में 20 सेक्शंस थे और 2 शेड्यूल्स भी थे। As per the act, that would be Governor General to be appointed by the Emperor of the Britain in each of the sovereign states। बीच और एक चीज बोली गई, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे इंडिपेंडेंस दे रहे हो, बट जो गवर्नर जनरल होगा वो किसका होगा, ब्रिटिश का ही होगा दोनों जगह पे। ऐसा शर्त भी है। तीसरा क्या कहा गया, बॉर्डर्स ऑफ बोथ सॉवरेन स्टेट्स वर डिसाइडेड, दोनों के बॉर्डर डिसाइड किए गए। बंगाल, पंजाब, आसाम वर डिवाइडेड टू देयर बॉर्डर्स टू बी demarcated on the basis of plebiscite। बंगाल, पंजाब और आसाम के बॉर्डर्स को भी डिवाइड कर दिया गया। फिर इसके बाद और क्या किया गया, जो पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी था इंडिया में उसको खत्म किया गया। सेक्रेटरी की पोस्ट को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। नो एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया में कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया। और 15 अगस्त जो मिडनाइट था, रात का समय था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट की असेंबली हुई 14-15
जो दिन थे 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात में कॉन्स्टिट्यूंट की असेंबली हुई और इंडिया की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया गया। इंडिया की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया गया और इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन को एज ए गवर्नर जनरल चुना गया। लॉर्ड माउंटबेटन को एज ए गवर्नर जनरल चुना गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिपेंडेंस जब डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन बने। मॉडल एक्ट ऑफ पार्टीशन, two commissions appointed by the British government started the working of partition of Bengal and Punjab from 30 June 1947। अब इस कमीशन के जो पार्टीशन था बंगाल और पंजाब का, उसमें चेयरमैन बनाया गया सर सैरिल रेडक्लिफ को। और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। तो क्या हुई? बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। बट जो बंगाल का ईस्ट का पोर्शन था और वेस्ट पंजाब का पोर्शन पाकिस्तान में दे दिया गया और बाकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए। कुछ पोर्शन पाकिस्तान में चला गया, कुछ पोर्शन इंडिया में आ गया। मर्जर ऑफ द स्टेट्स, अब इनका मर्जिंग कैसे हुई? मर्जर का मतलब जानते हैं? ज्वाइंट होना, मिक्स होना, मर्जर ऑफ द स्टेट्स की ज्वाइनिंग कैसे हुई? आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 the princely states were freed from all the obligations toward the British Empire। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी लोग जानते थे। इंडिया में इन्होंने क्या बनाई थी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी इमारत है, विश्व में सबसे बड़ी। 15 अगस्त 1947 के पहले जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर, ये सब क्या थे? इंडियन यूनियन में मर्ज हो रहे थे। तो अब इंडियन यूनियन में जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल एंड कश्मीर ट्राई टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। इन्होंने क्या किया? मर्जर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, कंडीशंस क्रिएट की थी भैया कि ऐसा ऐसा नहीं होगा। आपको आज भी पता है कि जगह में मुस्लिमों को आज भी ज्यादा दबदबा है। बट जो नवाब थे वो इन सब चीजों के लिए विलिंग नहीं थे। जो जूनागढ़ के लोग थे, जूनागढ़ के लोग थे, वो मर्जिंग प्रोसेस को चाहते थे कि मर्ज हो जाए। बट जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे कि मर्ज हो। इस प्रकार से इंडियन में जूनागढ़ भी मर्ज हो गया, इंडियन यूनियन में जूनागढ़ भी मर्ज हो जाता है। और बेसिकली अगर हम लोग बोले तो जो पाकिस्तान था वो कवालीज को सपोर्ट करता था और इसी धीरे धीरे क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पे बढ़ना चालू हो जाती है। और यही छोटे छोटे मर्जर प्रॉब्लम से लेकर के, सपोर्टिंग प्रॉब्लम से लेकर के ये आज भी इंडिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। फिर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स वाटर को लेकर आती हैं। सिंधु रिवर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सिंधु रिवर इंडिया से चलती है और पाकिस्तान जाती है। बट सिंधु रिवर का राइट किसको दे दिया गया? फिर पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इंडिया में आज भी जो आज कंडीशन, प्लेन टाइम की कंडीशन है, उसके हिसाब से कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में चलो विवादित स्टेट है, विवादित स्टेट है। कश्मीर में मर्जिंग की प्रॉब्लम आई और ये आज विवादित स्टेट बना हुआ है। अब तो इंडिया में एक एक्ट आया जहाँ 371 हटा दी गई है धारा, कोई भी वहां जाके रह सकता है। तो इस कारण से ये हटाया गया है। देखो आज इंडिपेंडेंस से कितने सालों के बाद भी कश्मीर एक मर्जिंग प्रॉब्लम बना हुआ है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि ये हमारा है और इंडिया बोल रहा है ये हमारा है। ये प्रॉब्लम लगातार चलती आई है। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम्स है, कई सारी प्रॉब्लम्स है। एक बार विवाद हुआ तो वो विवाद कंटिन्यूस चलता जाता है, उसकी कभी भी एंडिंग नहीं होती है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।